बीपीएससी शिक्षक बहाली के लिए हम ऑनलाइन क्लास लें या ना लें, तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपने पहले किसी कंपटीशन की तैयारी की है, जनरल कंपटीशन की, तो तब आपने ल्यूसेंट को कवर कर लिया होगा पूरा, और अपने ल्यूसेंट एक बार पढ़ चुके हैं अच्छी तरह से। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिन लोगों की तैयारी जनरल कंपटीशन की है, इससे पहले आपने कोई एग्ज़ाम दिए हैं, तो फिर आपको कोचिंग लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी जो है फ़िलहाल अब 1 महीने टाइम रह गया है। तो इस टाइम में ज़रूरी है कि हम जो है जितने से जल्दी हो अपनी सारी चीज़ों को जो है वो कवर कर ले, मतलब कंप्लीट कर ले। और उसके लिए जो अगर हमारी तैयारी है और हम किसी दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, जैसे हम क्लासेस ले लेते हैं, तो हमें फिर उसके हिसाब से हमें डिपेंड रहना पड़ता है कि वो जिस टाइम में जो क्लासेस वो अवेलेबल कराएंगे तब हम पढ़ेंगे। हो सकता है वो हमारे एग्ज़ाम से एक दिन पहले ख़त्म हो, या फिर हो सकता है बहुत केसेस में ख़त्म ही ना हो, वो पूरा सिलेबस कंप्लीट ही ना हो, कुछ भी हो सकता है। तो अगर आपकी थोड़ी बहुत भी पहले से तैयारी है अच्छी जनरल कंपटीशन की, तो आप बस जो है उसको रिवाइज़ कीजिए। और अगर आपके पास काफ़ी टाइम है, जैसे पूरा दिन है आपके पास, आप सिर्फ स्टूडेंट हैं और इसी के लिए डेडिकेटेड हैं एग्ज़ाम देने के लिए, तो आपको भी ऑनलाइन क्लासेस नहीं लेनी चाहिए। आप फोकस कीजिए कि आप सेल्फ स्टडी कीजिए, एक चेकलिस्ट बना लीजिए कि आपने क्या पढ़ लिया है, कितने दिन में आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और कितनी चीज़ें कितनी जल्दी ख़त्म कर लेनी है। क्योंकि ऑनलाइन में भी वो सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं जो बुक में हैं। तो अगर आप ऑनलाइन क्लासेस नहीं भी लेते हैं तो चलेगा, आप बस जो है आप अपना फोकस रखिए कि आपको कितने दिन में कैसे तैयारी करनी है, कितना पढ़ना है और कंप्लीट करना है। तो फिर ऑनलाइन क्लासेस किसे लेनी चाहिए? तो मेरे ख्याल से ऑनलाइन क्लासेस उन लोगों को लेनी चाहिए जो वर्किंग प्रोफेशन में हैं, जिन्हें टाइम नहीं मिलता है ज़्यादा पढ़ने का। और यस बेटा, ओके, थैंक यू। अच्छा ठीक है, देंगे, चलो बैठो, वहाँ पे जाके बुक निकाल के पढ़ो। ओके, लाओ, चलो जाओ, हेलो बोल दो सबको, हेलो, ठीक है, चलो जाओ, जाइए वहाँ पे खेलिए। सॉरी, बेटा आ गया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि किन लोगों को ऑनलाइन क्लासेस लेनी चाहिए। ऐसे में वैसे लोग जिनके पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी पढ़ने का, जैसे वर्किंग है और हाउसवाइफ हैं, जिन्हें हाउसवाइफ में वैसे हाउसवाइफ जो मतलब अपने पूरी फैमिली के साथ रह रहे हैं और सारे सुबह का खाना बनाना, दोपहर का, शाम का, बच्चों को संभालना, तो ऐसे में जो है बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता है। तो आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकती हैं, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में मान लीजिए आप कुछ नहीं पढ़ रही हैं, तो एक आप टारगेट बना सकती हैं कि हमको फोकस होके जो है ये सारी क्लासेस कंप्लीट कर लेनी है। उसके बाद जो है वैसे लोग जो वर्किंग में हैं, प्रोफेशन में हैं, और उनको अपने वर्किंग स्पेस पे जो है बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता है पढ़ने का, तो वो घर आकर सिर्फ आप चाहें तो आप बुक से भी कवर कर सकते हैं। अगर आपसे बुक कवर नहीं हो रही है, आप चाह रहे हैं कि मैं इतने कम समय में नहीं पढ़ पाऊँगा, तो भी आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकती हैं। बस आप अपने एक टारगेट बनाइए कि जो ऑनलाइन क्लासेस हैं, मतलब नहीं पढ़ने की जगह कुछ तो पढ़िए। इसलिए मैं ऑनलाइन क्लासेस की सजेशन दे रही हूँ कि अगर आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ पा रहे हैं किसी भी वजह से, तो आप ऑनलाइन क्लासेस ले लीजिए, और आप एक अपना एक उद्देश्य बनाइए कि जो उसकी क्लासेस है वो सारी की सारी कंप्लीट, कम से कम एक बार तो आप ज़रूर देख लें, और हो सके तो आप 2 बार देखें। इससे क्या होगा कि आप पूरे सिलेबस से जो है एक बार गो थ्रू हो जाएंगे। और अगर आपके पास पढ़ने का टाइम बिल्कुल नहीं है, और अगर आपके पास पढ़ने का टाइम है और आप बिल्कुल फोकस हैं कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो आप ऑनलाइन क्लासेस मत लीजिए, क्योंकि आप को पता है कि आपको क्या पढ़ना है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने सेल्फ स्टडी पे ध्यान दीजिए, और वो पूरा जो है एक बार सिलेबस जो भी बीपीएससी का दिया हुआ है वो एक बार गो थ्रू हो जाइए। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए जो है ना, परसेंटेज तब ज़्यादा बढ़ जाते हैं जब हम एक बार किसी भी उसके सिलेबस से एक बार पूरी तरह से पढ़ जाते हैं। बहुत बार क्या होता है ना कि हम एग्ज़ाम देने जाते हैं, जो सिलेबस होता है उसका आधा ही हम कंप्लीट कर पाते हैं, आधा नहीं कर पाते हैं।
या फिर हमें लगता है कि हमने इतना पढ़ा है तो इसमें से हम भूल जा रहे हैं, तो इसलिए हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ऐसा भी बहुत लोगों के साथ होता है। तो ऐसा नहीं है, भूलते सभी लोग हैं, लेकिन इतने कम टाइम में आप एक बार कोशिश कीजिए। यस बेटा, आप कोशिश कीजिए कि सिलेबस जो है आप पूरी तरह से जो है कंप्लीट कर दीजिए। तो इससे क्या होता है ना कि जो सेक्शन आपका छूट जाता है तो उससे भी 2-4 नंबर का भी क्या होते हैं कि बहुत इजी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो जो आप छोड़ के चले जाते हैं और इजी होते हैं वो तो आप बना नहीं पाते हैं। तो इससे ये होगा कि इजी क्वेश्चंस भी आएंगे अगर उससे रिलेटेड, या फिर कुछ भी आएगा तो हो सकता है आप तुक्का लगाकर या फिर मतलब उसको सही कर पाएंगे। यस बेटा, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में मतलब आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ आप लोगों को, कि किन लोगों को लेना चाहिए और किन लोगों को नहीं लेना चाहिए। अगर आपको इसमें कोई और सजेशन मुझे देना है या फिर और कुछ कहना है तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि और क्या इसमें ऐड कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, क्या सही है क्या गलत है। और आप तैयारी करते रहिए बीपीएससी की। बाय कर दो, चलो बाय कर दो, बाय। और ये सुबह की 4 बजे पढ़ चुकी थी, 5 बजे उठ गई थी, 2 घंटा पढ़ा था, लेकिन मैं मोबाइल से ही पढ़ रही थी तो इसलिए मैं वीडियोस नहीं बना पाई दिखाने के लिए आप लोगों को कि मैं मोबाइल से 2 घंटे पढ़ी। फिर 7 बज गया और मिठू के पापा का कॉलेज जाने का टाइम हो गया था, तो फिर मैं उनके लिए चाय बना रही थी अभी। और उसके बाद फिर मैं नाश्ता बनाऊँगी, क्योंकि सुबह का जो टाइम होता है ये जब तक मिठू के पापा कॉलेज नहीं चले जाते हैं तो मेरे लिए बिज़ी ही रहता है अभी। और आज मेरी समर वेकेशन की छुट्टियां जो हैं ख़त्म हो रही हैं, लास्ट दिन है आज मेरा बनारस। और आज शाम को ही मैं चली जाऊंगी वापस अपने वहाँ पर जहाँ पे मैं जॉब करती हूँ, मम्मी के पास। और कल से जो है मेरे स्कूल ओपन हो जाएंगे। कितनी जल्दी छुट्टियाँ चली गई पता ही नहीं चला। अभी तो लग रहा था कि अभी तो मतलब छुट्टियाँ स्टार्ट हुई थी और ऐसे ही दिन निकल जाता और हमें पता ही नहीं चलता। और एग्ज़ाम के लिए भी बिल्कुल ऐसे ही होता है, हम सोचते हैं हम अब पढ़ेंगे अब पढ़ेंगे, अब पढ़ाई करना शुरू करेंगे और पता चलता है कि एग्ज़ाम के दिन आ गए। और फिर मतलब होता क्या है पता है कि एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले, 1 हफ़्ते पहले जब हमें पता चलता है कि एग्ज़ाम है, मतलब टाइम आता है तो लगता है अरे हम तो कुछ पढ़ नहीं पाए। और फिर हम क्या करते हैं ना कि छोड़ देते हैं, फिर बोलते हैं कि नहीं अब जो अगला एग्ज़ाम होगा उसमें हम शुरू से ही पढ़ेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, ये लाइफ है। आपको इसमें कंटिन्यू अपने सारे काम के साथ साथ जो है पढ़ाई को भी कंटिन्यू रखना पड़ेगा, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। और जहाँ तक है जो पढ़ाई को है ना, जब तक आप पहली प्रायोरिटी पर नहीं लाइएगा तब तक सक्सेस नहीं मिलेगी। इसलिए सारे काम बाद में, और जो आपकी पढ़ाई है, जो आपका कंपटीशन है, जो आपको एग्ज़ाम निकालने का जो फोकस है वो पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, उसके बाद ही दुनिया होनी चाहिए। और क्योंकि मैं एक वर्किंग मॉम हूँ, हाउसवाइफ भी हूँ, मतलब घर पे भी देखना होता है, काम भी देखना होता है, तो मेरे लिए थोड़ा सा टाइम मैनेज करना मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी मैं बहुत एंजॉय करती हूँ सबके लिए कि, और मैं उसी में ही अपनी पढ़ाई के लिए भी टाइम निकालती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अगर कंटिन्यू पढ़ूँगी तो ज़रूर ही ज़रूर जो है अगला जो मेरा टारगेट है वो मेरा अचीव हो जाएगा जल्द से जल्द। तो इसलिए जो है ना, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, कंटिन्यू पढ़ते रहना चाहिए। और अगर आपके पास कुछ नहीं है, आपको फ्रेशर हैं और आपको जॉब की ज़रूरत है, तब तो आप सब कुछ भूल जाइए, घर परिवार जो भी। लेकिन मतलब वैसी लेडीज़ जो अपने ससुराल में हैं और या मायके में हैं, जिन्हें काम करना पड़ता है, आप कोशिश कीजिए कि उन काम में भी आप टाइम अपना निकाल लीजिए, क्योंकि फिर से ना ये दोबारा मौका नहीं मिलने वाला है। और मिलेगा लेकिन काफ़ी टाइम हो जाएगा। क्यों हम आगे के लिए सोचें कि हम अगली बार करें, क्यों नहीं हम इसी बार इतनी मेहनत करें कि इसी बार जो है वो निकल जाए, फाइनल हो जाए, ताकि हमें आगे जो है मेहनत ही ना करनी पड़े। हम दूसरी जगहों पे जहाँ पे हमको लग रहा है कि हम अपने परिवार को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, वहाँ दें। और फिर मैं जैसे ही टाइम मिल गया तो मैं यहाँ पढ़ने बैठ गई थी, और मिठू भी अपना खेल रहा था और फिर मैं यहाँ पे पढ़ रही थी अपना। तो इस तरह से आप अपना टाइम निकालें। और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी। और ये भी ज़रूर बताइएगा कि बीपीएससी की तैयारी में और हम क्या क्या ऐड कर सकते हैं, कैसे सारी चीज़ों को कम समय में हम पढ़ सकते हैं, या कौन सी बुक और ज़्यादा अच्छी है। तो
ये सब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और उसके बाद आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे बस मोटिवेशन मिलता है कि मैं और भी वीडियो जो है अपलोड कर पाऊँ।